नमस्कार, आप देख रहे हैं नवीन निष्कर्ष और मैं हूं नवीन पांडे। कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है और भारतीय राजनीति में पिछले 48 घंटे इस लिहाज से बहुत दिनों तक याद रखे जाएंगे। गुरुवार की दोपहर सूरत की कोर्ट ने कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाले केस में मानहानि पर 2 साल की सजा सुनाई तो अगले ही दिन लोकसभा ने उनकी सदस्यता छीन ली गई। इसी के साथ राहुल गांधी अपनी दादी इंदिरा गांधी और मां सोनिया गांधी के बाद तीसरे ऐसे सांसद बन गए हैं जिनकी सदस्यता छिन गई थी गांधी परिवार के। अचानक से राहुल की सदस्यता छिनने से देश की जनता हैरान और कांग्रेसी हक्के बक्के हैं। यहां तक कि सियासत के सबसे चतुर खिलाड़ियों को भी देर तक समझ में नहीं आया कि मोदी सरकार ने कौन सा दांव चल दिया है। संभलते संभलते पता लगा कि मोदी जी ने 2024 का गेम अभी से सेट कर दिया है। एक तौर पर कहें तो ऐसे फैसले लिए गए हैं इससे राहुल गांधी को फायदा हो या न हो, कांग्रेस को ज्यादा नुकसान तो नहीं होने वाला। तो सवाल उठता है, क्या बीजेपी खुद चाहती है 2024 का चुनाव मोदी बनाम राहुल गांधी हो? ऐसा क्यों किया जा रहा है और बदलते घटनाक्रम के बीच तीसरा मोर्चा बनने की कवायद कहां चली जाएगी? क्या नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और दक्षिण के धुरंधर नेता चंद्रशेखर राव को भी अब कांग्रेस के पीछे खड़ा होना पड़ेगा? आखिर अब राहुल की लड़ाई बड़ी जो हो गई है, विपक्ष की भाषा में कहें तो देश बचाने की नौबत आन पड़ी है। अगर राहुल गांधी की सजा पर रोक नहीं लगती है तो वे अगले 8 साल के लिए चुनावी राजनीति से बाहर हो जाएंगे। तो क्या फिर सोनिया गांधी अपने तुरुप के प्रियंका गांधी को मैदान में उतार देंगी? सियासत के फिजाओं में बहुत कुछ फैल गया है, आइए तफसील से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। हम आपके भरोसे पर ही दम धोकर सच्चाई बयान कर देते हैं। तो जैसा कि आप जान गए होंगे, 2019 के एक मानहानि केस में कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई तो सियासी बवंडर आ गया। इतने पर ही कांग्रेस आबबूला थी, उस पर लोकसभा सचिवालय ने बिना देरी किए उनकी वायनाड से लोकसभा सदस्यता भी रद्द कर दी। राहुल गांधी को इतनी भी मोहलत नहीं दी गई कि वे ऊपरी कोर्ट में अपील करके राहत पा सकते। हालांकि ये भी सच है कि चाहे 2013 में लालू यादव का केस रहा हो, कुछ साल पहले आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला का केस, सभी में यही नियम अपनाया गया। तो ऐसे बीजेपी के पास सीधा सवाल है कि राहुल गांधी खुद को सिस्टम से ऊपर क्यों समझते हैं? वैसे सूरत की निचली कोर्ट ने सजा के बाद राहुल को ऊपरी कोर्ट में अपील करने के लिए 30 दिन का समय भी दिया है और कांग्रेस को उम्मीद है कि उनको जमानत मिल जाएगी। इस बीच 10 साल पहले का वो दौर याद कीजिए जब राहुल गांधी ने मनमोहन सरकार के अध्यादेश के कागज के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। किसी संवैधानिक पद पर रहते बिना ही राहुल ने अपनी पार्टी के एक मंत्री अजय माकन के हाथ से छीनकर उस दिन अगर वो अध्यादेश वाला कागज नहीं फाड़ा होता और वो अध्यादेश पारित हो गया होता तो राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता आज शायद नहीं जाती और 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य हो जाने का खतरा नहीं होता। राहुल ही नहीं, लालू यादव और आजम खान का परिवार भी शायद तब बच जाता। इसी के साथ 1971 का दौर भी याद कीजिए जब आम चुनाव में कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ जीती थी। राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ा और पीएम बनी। हालांकि इसके 4 साल बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव में धांधली के केस में इंदिरा गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी। लेकिन लगता है राहुल गांधी को इस पर जरा भी अफसोस नहीं है और उनको सजा मिलने का भी अफसोस नहीं है। तो क्या राहुल गांधी अभी भी सियासत नहीं समझते हैं? शायद कुछ साल पहले राहुल गांधी इतनी राजनीति न समझते हों, लेकिन आज भी अच्छी तरह जानते हैं कि सियासत में दरअसल जो दिखता है वैसा होता नहीं है। यानी सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा दे दी। बीजेपी लगातार राहुल को ओबीसी विरोधी साबित करने में तुल गई, लेकिन राजनीति में बहुत कुछ गुंजाइश बची रहती है। 2024 के चुनाव में बीजेपी जनता को समझाएगी, देखिए मोदी जी ओबीसी जात से आते हैं और हर समय देश सेवा में लगे रहते हैं और जिन इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी उनके पोते राहुल गांधी उनकी जाति पर ही कीचड़ उछालते हैं। अब तो कोर्ट में साबित भी हो गया है कि राहुल ओबीसी विरोधी है। वे केवल मोदियों को ही गाली नहीं दे रहे बल्कि उनके मन में पूरे देश के पिछड़ा समाज के लिए सम्मान नहीं है। तो क्या ऐसे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए या पिछले समाज से आने वाले मोदी जी को बनना चाहिए? उधर विपक्ष के नेता भी पिछड़ा विरोधी राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या कांग्रेस नहीं समझ पा रही है कि बीजेपी की चाल समझ रही है, लेकिन सब कुछ इतना जल्दी हुआ है
कि हड़बड़ा गए हैं, समझने का मौका नहीं मिला। लेकिन अंदर खाने सबको पता है राहुल गांधी को सजा और उनकी सदस्यता छीने जाने से सियासी तौर पर कांग्रेस को इसका फायदा मिल सकता है। कांग्रेस पूरे दमखम के साथ मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए जनता की अदालत में पहुंच गई है। जनता को समझाने की कोशिश कर रही है कि कोर्ट भी मोदी सरकार के इशारे पर चल रहे हैं। राहुल ने तो नीरव मोदी के खिलाफ करप्शन का मुद्दा भर उठाया था, लेकिन बीजेपी ने कोर्ट से उनको सजा दिलवा दी। यानी मोदी सरकार पूरी तरह से राहुल गांधी के पीछे पड़ी हुई है। इससे पहले ईडी वाले मामले में भी जोश में आए कांग्रेसियों को सड़क पर उतरकर सत्याग्रह करना पड़ा था। तब भी सियासी तौर पर कांग्रेस को फायदा हुआ था और अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद तो राहुल एक बड़े नेता के बनकर उभर चुके हैं। तो आगे होगा क्या? राहुल गांधी के वकीलों ने कहा है हम फैसले को चुनौती देंगे। उनके पास अभी भी 30 दिन का समय है। वो जिला अदालत में चुनौती देंगे। अगर फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया तो आगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। लेकिन इस बीच जिस तरह फैसले को चुनौती देने का मौका दिए बिना ही लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता छीन ली गई, उससे कांग्रेस बौखला गई है। अब कांग्रेस ही नहीं बल्कि विपक्षी पार्टियां भी राहुल गांधी के समर्थन में सड़क पर उतर रही हैं। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन किसके खिलाफ? क्या बीजेपी ने सजा दिलवाई है या नरेंद्र मोदी सरकार का कोई फैसला है? ये यहाँ तो कोर्ट ने सबूतों और जांच के आधार पर फैसला दिया है। कम से कम बीजेपी का तो यही कहना होगा। और राहुल गांधी ने माफी भी नहीं मांगी और अंत समय तक अपने बयान पर कायम रहे। तो राहुल गांधी नहीं जानते थे कि सजा मिल सकती है? तो क्या राहुल गांधी ने जानबूझकर ये रिस्क लिया? राहुल को सजा के बहाने जहां कांग्रेस लोगों की सहानुभूति बटोरने में जुट गई है, वहीं मोदी सरकार ने इसी बहाने 2024 की चुनावी रणनीति सेट कर दी है। कोर्ट के फैसले से राहुल गांधी को ओबीसी विरोधी साबित करने के लिए बीजेपी रात दिन एक कर देगी। इतना ही नहीं, कांग्रेस का समर्थन कर रही पार्टियों को भी कटघरे में खड़ा करने का कोई मौका बीजेपी नहीं चूकेगी। ये कहा जाएगा कि जो राहुल गांधी ओबीसी के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, ये पार्टियां उनका ही सपोर्ट करती हैं। यानी उन नेताओं के सामने भी कांग्रेस के पाले में खड़ा होने पर ओबीसी विरोधी साबित होने का खतरा पैदा हो गया है। और सोचिए अगर बिहार में नीतीश कुमार के सामने ये बात आ जाएगी, तेजस्वी यादव को सामने आ जाएगी, तो कितना बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा, कितना मुश्किल हो जाएगा जवाब देना। उसके बाद भी शिवसेना और शरद पवार जैसे नेता अगर राहुल गांधी के साथ खड़े होते हैं तो बीजेपी उनके खिलाफ ओबीसी विरोधी का मुद्दा बनाएगी। तो सवाल उठता है, क्या कांग्रेस को बहुत नुकसान हो गया है? बिल्कुल नहीं, उल्टे सियासी तौर पर सहानुभूति मिलने की संभावना बढ़ गई है। ओबीसी विरोधी की छवि से अगर राहुल निकल गए और 6 साल के लिए अयोग्य होने का खतरा टल गया तो सियासी तौर पर फायदा होगा। जो विपक्ष अभी तक उनको किनारे लगाने में जुटा हुआ है, वो बीजेपी के खिलाफ राहुल के पीछे खड़ा होने को मजबूर हो जाएगा। अगर 6 साल के लिए राहुल अयोग्य हो भी गए तो फिर तो ममता बनर्जी खुद शायद सोनिया गांधी से मिलने घर पहुंच जाए। शायद इशारों में बोले, बहुत बुरा हुआ राहुल जी के साथ, आप हमको पीएम बनवाइए, हम आपको सियासी बदला चुकाकर दिखाएंगे। लेकिन सोनिया जी को शायद पता है कि प्रियंका गांधी को कब सामने लाना है। और शायद मोदी भी ये चाहते हैं, वे चाहते हैं 2024 में मोदी बनाम राहुल गांधी के मुद्दे पर चुनाव हो और जाहिर तौर पर इसमें मोदी बहुत आगे निकल जाएंगे। तो कुल मिलाकर नैरेटिव सेट करने की लड़ाई चल रही है। अब कांग्रेस की रणनीति क्या होगी? वो इस फैसले के बहाने मोदी को हिटलर साबित करने की कोशिश करेगी। लेकिन बीजेपी इंदिरा गांधी के इमरजेंसी वाले फैसले की याद दिलाकर इसके कार्ड भी ढूंढ कर ले आई है। जहां तक सजा मिलने का सवाल है, तो भले ही आपराधिक मामला करार दिया जा चुका हो, लेकिन दरअसल राहुल गांधी कह रहे हैं उन्होंने तो नीरव मोदी एंड कंपनी के करप्शन का सवाल उठाया था, जिसे उनके हिसाब से मोदी सरकार सपोर्ट करती रही है। अब इस मुद्दे पर राहुल को बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया है। वैसे भी राहुल के पास मोदी सरकार को घेरने के लिए कोई बड़ा मुद्दा था नहीं। ऐसे में अडानी मुद्दे के बाद नीरव मोदी का केस एक बार फिर लाइमलाइट में आ गया है। दूसरा, विपक्षी दल जो राहुल गांधी को नेता न मानने की वजह से कांग्रेस को किनारे करके तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद कर रहे थे, उनको झटका लगेगा। जब सड़क पर मोदी सरकार से कांग्रेस की लड़ती दिखाई दे रही है, तो फिर विपक्ष किसके नाम पर दम भरेगा? और शायद मोदी सरकार भी राहुल से ही लड़ना चाहती है। राहुल को निशाना बनाना उनके लिए आसान होगा, परस्पर विपक्ष के दूसरे नेताओं के।
उनको तो बीजेपी उनके राज्य में ही घेरना सही समझेगी। तो ऐसे में राहुल गांधी अगर चुनाव लड़ने के अयोग्य नहीं ठहराए गए, जिसके आसार कम हैं, तो उन्हें सियासी तौर पर जनता की सहानुभूति भी मिल सकती है। आखिरकार कांग्रेस की नजर में उन्होंने करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई है और तकनीकी तौर पर एक जाति विशेष के खिलाफ बयान मान लिया गया, जिसे कोर्ट में भले इसे सिद्ध कर दिया गया हो, लेकिन बाकी देश में इससे राहुल को सहानुभूति मिल सकती है। तो 2024 से पहले बहुत कुछ होना है। सत्ता के इस महाभारत का जोरदार आगाज हो चुका है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।